हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं प्रमोद स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स हो गया, उसमें जो सोलर सिस्टम हो गया, नक्षत्र हो गए हमारे, ये जैसे कहते हैं कि नक्षत्र से हमारे खराब हैं, तो ये नक्षत्र क्या होते हैं, कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं, ग्रह कैसे डालते हैं, नवग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, सूर्य, चंद्रमा, ये सब हमारे ऊपर प्रभाव कैसे डालते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा क्या होता है, एक ब्रह्मांड होता है, यूनिवर्स होता है। ये देखो, ये सबसे बाहरी वाला परत जो हो गया, इसके बारे में दिखाया गया है, ब्रह्मांड बताया गया है कि ये पूरा एक ब्रह्मांड हो गया अपना, जो ऊपर दिखाई दे रहा है, अपनी पृथ्वी से ऊपर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा एक ब्रह्मांड है। अब उस ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब गैलेक्सी होती हैं। कितनी गैलेक्सी होती हैं? 100 अरब गैलेक्सी होती हैं। और उस गैलेक्सी में से हमारा भी एक गैलेक्सी है, कौन? मिल्की वे। अब ये मान लो, ये हो गया कौन सा? ये हो गया अपना एक आकाश गंगा हो गया, मिल्की वे हो गया। अब इस गैलेक्सी के अंदर कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं? 100 अरब तारे होते हैं। तो 100 अरब तारों में से जो हमारा थोड़ा पास, सूर्य के पास तारे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तारामंडल। जो बहुत सारे तारे हमको तो दिखाई नहीं देते, जो कुछ और पास में एकदम दिखाई दे रहे हैं, वो कौन सा हो जाएगा? तारामंडल। तो ये वाला भाग किसको प्रदर्शित कर रहा है? तारामंडल। तो तारामंडल में कुल कितने तारे हो जाएंगे? तारामंडल में कुल 89 तारे हो जाते हैं। 89 तारे हो जाते हैं, ठीक है। फिर तारामंडल में से भी जो पास का तारा होता है, जो हमारे सूर्य से एकदम पास में तारे होते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? नक्षत्र कहा जाता है। तो ये वाली रेखा अपनी नक्षत्र को दिखाई दे रही है। नक्षत्र कितने हो जाएंगे? 27 अपने नक्षत्र हो जाएंगे। 27 नक्षत्र हो जाएंगे। फिर इसके बाद नक्षत्र के बाद कौन सा आता है? फिर नक्षत्र से भी पास में कौन से हमारे ग्रह स्थित होते हैं? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ये वाली रेखा जो है अपनी दिखाई देती है ग्रह को। तो कितने ग्रह हो जाएंगे अपने? 8 ग्रह हो जाएंगे, जो सौर मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं, तो उन सभी ग्रहों के बारे में तो 8 ग्रह हो जाएंगे। और ग्रह के बाद ही अपना सूर्य आता है। तो सेंटर में सूर्य स्थित होता है, उसके ऊपर कौन सा स्थित होता है? उसके ऊपर सौरमंडल होता है। सौरमंडल में 8 ग्रह आते हैं अपने। सौरमंडल के ऊपर नक्षत्र आता है, नक्षत्र के ऊपर तारामंडल आता है, तारामंडल के आगे आकाशगंगा आती है, और आकाशगंगा में से ब्रह्मांड बन जाता है। तो इतना बड़ा हमारा ब्रह्मांड है। अब ब्रह्मांड में हम, एक पृथ्वी है, पृथ्वी बीच में यहीं कहीं छोटी सी एक पृथ्वी है, ठीक है। और उस पृथ्वी के अंदर हम हैं। अब बात ये होती है कि ये नक्षत्र कैसे हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तो जो हमारी पृथ्वी के पास में स्थित है, तो पृथ्वी के पास में देखो, ये 9 ग्रह हो गए। जितने नौ ग्रह होते हैं ना, तो अब ये 9 ग्रह तो नहीं रह गया, क्योंकि जो प्लूटो था, यम था, उसको 2006 में हटा दिया गया। अब केवल 8 ग्रह बचे हैं। तो ये 8 ग्रह, और ये सूर्य, और जो हमारी पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, और जो ये नक्षत्र, अब नक्षत्र हमारे क्यों शरीर पे असर करते हैं? क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के पास में ही होते हैं। पास के तारामंडल ही, तारा क्या होते हैं? नक्षत्र होते हैं। तो वो भी असर मारते हैं। और ये तारामंडल नहीं मार पाती, ये जो नवासी तारामंडल है दूर हो जाते हैं, ये नहीं मार पाते हमारे शरीर पे असर। लेकिन जो ये नक्षत्र हैं, और जो बाकी सभी ग्रह हैं, और सूर्य है, चंद्रमा है, ये हमारे शरीर पे असर मारते हैं। तो ऐसी होती है अपनी ब्रह्मांड की संरचना। और इस तरह हमारे शरीर पे और हमारे वातावरण पे नक्षत्र और सूर्य, चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ऐसे वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई दिक्कत है, किसी भी तरह की जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।